इस वीडियो में हम समझेंगे कि किन मतों को हम संदिग्ध मतों की गड्डी में रखेंगे। जो टेबल पर काम कर रहे हैं काउंटिंग स्टाफ, जो एक काउंटिंग पार्टी बनाई गई है, टेबल पर 4 लोग काम करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय जो छटनी करेंगे। तो देखेंगे पॉइंट नंबर 1 है कि यदि बैलेट बॉक्स में बिल्कुल ब्लैंक पाया जाता है, यानी कि किसी भी प्रत्याशी के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ किसी भी प्रत्याशी के सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ब्लैंक ही बैलेट पेपर जो है बैलेट बॉक्स में डाल दिया गया है। तो इस वाले बैलेट को हम उठा के संदिग्ध मतों में रख देंगे, संदिग्ध मतों की गड्डी में जाता है और लास्ट में ये कैंसिल ही होता है। जो आरओ एआरओ वहाँ बैठे हुए हैं वो इसको कैंसिल कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी कि यदि बिल्कुल ब्लैंक है तो वह संदिग्ध मतों में रखा जाएगा और उसको आरओ एआरओ जो वहाँ रूम में काउंटिंग रूम में मौजूद हैं वो उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये कैंसिल मत होता है। पॉइंट नंबर दूसरा हम समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, किसको हम कैंसिल संदिग्ध में रखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा बैलेट इस तरह का है और इस पर मोहर बाहर कहीं लग गई है, यानी कि किसी भी प्रत्याशी को, यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि किसी भी प्रत्याशी को, यहाँ से इस भी प्रत्याशी या ये इनमें से किसी भी प्रत्याशियों को वोट नहीं जा रहा है, बाहर कहीं लगी है मोहर, तो ये भी कैंसिल ही रहता है, संदिग्ध में रखा जाता है, कैंसिल मतलब रहता है। पॉइंट नंबर 3 हम समझ लेते हैं कि यहाँ हमने देखा है कि बैलेट बॉक्स बैलेट जो पेपर है उस पर किसी अन्यत्र चीज़ से मोहर लगा दी है, जैसे अंगूठा लगा दिया है, सिग्नेचर कर दिए हैं या कोई और मोहर यूज़ कर दी है, एरो क्रॉस मोहर को यूज़ नहीं करके, तो ये संदिग्ध में रखा जाता है और फाइनली इसको जो है आरओ एआरओ द्वारा इसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ ये पॉइंट 3 समझ गए होंगे। यहाँ एक और बात समझने की है कि यदि असावधानी पूर्वक पकड़ने पर, जैसे आप देख रहे हैं कि वोटर से अंगूठा ऊपर लग जाता है जब वह बैलेट लेके आता है, या साइड में कहीं लग जाता है या नीचे कहीं लग जाता है, अंगूठा लग गया है उसका मगर असावधानी पूर्वक लगा है, तो वह वोट आप देखोगे कि उसको आप संदिग्ध में तो रखोगे मगर फाइनली आरओ एआरओ उसको जो है वैध मत मान लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ वोटर की असावधानी थोड़ी रही है, उसने प्रॉपर मोहर लगाई है वहाँ किसी उस पर, तो वहाँ आप खुद देख रहे होंगे कि मोहर लगाई गई है और अंगूठा लग गया है, तो ये जो हमारा रहता है ये वैलिड वोट रहता है। देख रहे हैं कि मतदाता ने मत की मोहर प्रॉपर लगाई, अंगूठा गलती से कहीं लग गया है सावधानी पूर्वक से, तो यह वैध मत ही रहता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब पॉइंट नंबर 4 को हम समझ लेते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि वोटर उस चिन्ह पर ही मोहर लगाए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि वोटर ने चिन्ह पर मोहर लगाई है, यहाँ देखा है, ये जरूरी नहीं है, वह कहीं भी मोहर लगा सकता है। आप देख रहे हैं कि वह कहीं भी लगा सकता है मोहर को। तो इसमें आप देखोगे कि वह बीच में कहीं भी मोहर, इस कॉलम में कहीं भी वह मोहर लगा सकता है, वह वैलिड वोट रहता है। ये आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ में एक कंडीशन और है, हम थोड़ा वहाँ होपलेस हो जाते हैं संदिग्ध मत छांटने के लिए। यदि प्रत्याशी ने एक ही कॉलम में 2 मोहर लगा दी हैं, एक ही कॉलम में लगी हैं दोनों मोहर, यहाँ भी लगा दी यहाँ भी लगा दी है, तो यह कैंसिल वोट नहीं होता, क्योंकि एक ही प्रत्याशी के कॉलम में लगी गई मोहर हैं, तो यह क्या रहता है, ये वैलिड वोट रहता है, ये कैंसिल वोट नहीं रहता है। तो ये कंडीशन भी आप समझ गए होंगे। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो उसको वैध मतों में रखा जाता है, क्योंकि एक ही प्रत्याशी को 2 बार मोहर लगा दी गई है, 2 से अधिक कितनी बार भी मोहर वोटर लगा सकता है। तो यहाँ हमें थोड़ा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी सिचुएशन आती है, इसका मतलब क्या है कि वह वोट वैलिड है, संदिग्ध में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रख भी देते हो तो आरओ एआरओ उसको फिर क्या करेंगे, वैलिड वोट में ही उसको रखवा देंगे। तो ये समझ गए होंगे आप। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 को हम समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, यदि जो इनको अलग करने वाली, इस चुनाव चिन्ह को इस चुनाव चिन्ह से अलग करने वाली जो ये रेखा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच मोहर लग गई है, तो यह कैंसिल वोट रहता है। आप ये समझ लीजिए, इस मोहर की मोटाई और इनको अलग करने वाली रेखाओं की मोटाई लगभग बराबर होती है। यहाँ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, यदि मोहर ऊपर जाती है, हम ये भी समझ लेते हैं, यदि मोहर ऊपर जाती है तो ऊपर वाले प्रत्याशी का वोट होता है, और यदि मोहर नीचे आ जाती है, लाइनों से थोड़ी नीचे आ जाती है, तो नीचे वाले प्रत्याशी का वोट होता है, वह कैंसिल वोट नहीं रहता। यदि बीचों बीच है तो वह कैंसिल में आता है। तो यहाँ ये आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 को समझ लेते हैं कि पॉइंट नंबर 6 क्या है। पॉइंट नंबर 6 हमें ये बताता है, कि वोटर ने वोट मोहर बिल्कुल ठीक लगाई है, मगर उसके साथ साथ उसने पहचान की कोई चीज़ बैलेट पे लिख दी है, क्योंकि बैलेट में जब मोहर लगाते हैं तो बूथ में जाके अंदर लगाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है, उसने उस पर कुछ लिख दिया है, तो वह क्या जाता है, कैंसिल में चला जाता है। अपना नाम लिख दिया है या कोई और स्टेटमेंट लिख दिया है, अल्लाह अकबर 786 ओम नमः शिवाय लिख दिया है, तो वो कैंसिल में जाता है। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 7, यदि उसने
अप्रमाणित है, यानी कि उसके ऊपर मोहर नहीं है बैलेट के पीछे, तो वह अप्रमाणित है, कैंसिल में जाता है। मगर इसमें थोड़ा साइलेंटली ये समझने की बात है, यदि सेम सीरीज है का बैलेट है तो उसको हम वैध मतों में रखते हैं। हो सकता है मानवीय भूल हो सकती है पीठासीन, तो वो वैध मतों में जाता है। यदि उस पर सील पीछे नहीं है तभी भी वो कैंसिल में नहीं जाता है, वैध मतों में उसको हम रखते हैं। तो ये आप कंडीशन समझ गए होंगे। कंडीशन नंबर 7 कौन सी है? अब हम कंडीशन 8 को समझते हैं। कंडीशन 8 क्या है उसको यहाँ समझ लेते हैं। कंडीशन 8 हमारी यहाँ ये है कि बैलेट को प्रतिपर्ण के साथ बैलेट बॉक्स में डाल दिया गया है। यदि बैलेट बॉक्स में प्रतिपर्ण के साथ डाला जाता है, भले ही हमने मोहर बिल्कुल ठीक लगाई है, उसके बाद भी वह बैलेट क्या रहता है? कैंसिल जाता है, वो वोट कैंसिल हो जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर 9, उसको भी हम साथ साथ समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या है? जो पॉइंट नंबर 9 है उसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी वोटर ने 2 जगह मोहर लगा दी है, आप यहाँ देखोगे कि यहाँ भी मोहर लगा दी है, अनाज ओसाते किसान पर भी मोहर लगा दी है और इमली पर भी मोहर लगा दी है, तो आप देखोगे कि ये वोट कैंसिल में जाता है। कैंसिल में कैसे जाता है अब आप समझ लीजिए। इसको कैंसिल कब माना जाएगा और स्वीकृत कब माना जाएगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें भी तीर के चलने की दिशा घड़ी के घूमने की विपरीत है और इधर भी चलने की दिशा, तीर के चलने की दिशा घड़ी के चलने की दिशा में के विपरीत है। समझ गया? तो ये क्या है? अलग अलग मोहरें हैं। मगर यदि इसकी छाप होती ऊपर वाली मूल मोहर की नीचे, यहाँ हम इस कंडीशन को समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ तीर जो है घड़ी के घूमने के विपरीत जा रहे हैं और यहाँ एरो क्रॉस मोहर के तीर घड़ी के घूमने की दिशा में जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो वह वोट कैंसिल नहीं होता। वह कैसा वोट होता है? तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो पहले वाला हमारा निशान है, इसकी मोहर नीचे लगी है। ये मूल निशान है। मोड़ते हुए हो सकता है कि वोटर ने गलत मोड़ दिया, उसको जब उसने हॉरिजेंटली मोड़ दिया है तो उसकी छाप यहाँ पड़ गई है नीचे। छाप कब पड़ती है? जब ऊपर वाले तीर के निशान और नीचे वाले तीर के निशानों की दोनों की दिशा अलग अलग होती है, तो उसको कहा जाता है छाप पड़ना। तो ऐसा जो वोट होता है वह रहता है वैलिड वोट। मगर किसके पक्ष में जाता है? जिसमें निशान घड़ी की घूमने की दिशा के विपरीत घूमता है। तो यहाँ ये वोट किसको जाएगा? अनाज ओसाते किसान को जाएगा, क्योंकि इसमें निशान जो एरो क्रॉस मोहर के निशान हैं वह घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं और नीचे वाला जो ये निशान है यह इसकी छाया है। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे वोट यदि मिलते हैं तो संदिग्ध में रखे जाते हैं और फाइनली आरओ एआरओज उनको वैध वोट में या स्वीकृत वोट में दे देते हैं। तो ये समझ गए होंगे कौन से कैंसिल वोट हैं, किस तरह से हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे और साथी इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।